अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टॉपिक हमारा है बिग बैंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। बिग बैंग तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बिग बैंग से पहले क्या था। तो इस बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं। अजीज दोस्तों, बिग बैंग के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि ये एक ऐसा थ्योरी है जिसके बारे में बहुत सारे साइंसदान इसको अब तक की सही यानी करेक्ट थ्योरी माना जाता है यूनिवर्स की क्रिएशन के हवाले से। अब बिग बैंग में तो हमें ये मालूम है कि जो हमारा स्पेस और टाइम है वो एक पॉइंट से शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद कि अब बिग बैंग से पहले क्या था, यानी बिग बैंग जब नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या था। तो अजीज दोस्तों, इस बारे में अभी तक जो साइंसदान हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन डिफरेंट थ्योरीज जरूर हैं जो कि बिग बैंग से पहले के बारे में अपने नजरिया जो है वो साइंटिस्ट बताते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक जो है इसका जवाब नहीं है साइंटिस्ट के पास। तो एक जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है उन लोगों का कहना है कि ये जो हमारी यूनिवर्स है, यानी जिसको हम बिग बैंग से शुरू करते हैं, तो ये सिर्फ हमारी यूनिवर्स की शुरुआत थी। वो कहते हैं कि इससे पहले भी यूनिवर्सेस मौजूद थे, तो हमारी जो यूनिवर्स है उसकी इब्तिदा जो है वो बिग बैंग से हो जाती है। एक ग्रुप ऑफ थॉट साइंटिस्ट का ये कहता है, जबकि दूसरा जो ग्रुप ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि बिग बैंग से पहले जो मैटर और एनर्जी वो स्कैटर्ड थे, स्पेस में स्कैटर्ड थे, उसके बाद ये एक पॉइंट पे जमा हो जाते हैं। एक पॉइंट पे जमा होने के बाद हाईली कंडेंस होने की वजह से प्रेशराइज ये जब बन जाता है तो उस नतीजे में ये फैलना शुरू कर देता है। ये दो नजरियात है बिग बैंग से पहले के बारे में। अब इस बारे में फिर हमारा नजरिया क्या है, यानी हमारा नजरिया मतलब इस्लाम का जो नजरिया है उससे हम इसको देखने की या समझने की कोशिश करेंगे। तो अजीज दोस्तों, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिग बैंग से पहले के बारे में अगर ये बताया जाए तो इसके बारे में खिलकत का कंसेप्ट आ जाता है, तस्वुर आ जाता है कि जिसमें इस्लाम कहता है कि ये जो पूरी कायनात है या यूनिवर्स है इसको अल्लाह ताला ने वजूद में लाया। अब अल्लाह ताला की जो ज़ात है या हस्ती है वो ऐसी हस्ती है जो कि किसी भी चीज़ को अदम से वजूद में लाता है, जबकि जो इंसान इस दुनिया में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ अभी तक क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी एक शक्ल से दूसरे शक्ल में वो तब्दील कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इंसान की ताकत है, लेकिन जो जिसने इंसान को खलक किया है उसके पास इतनी ताकत है कि वो उसी मैटर को, उसी एनर्जी को, उसी टाइम को और उसी स्पेस को वो क्रिएट कर सकता है। तो इस बारे में जो इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो यही है कि अल्लाह ताला के इरादे से ये कायनात वजूद में आ जाती है। यानी बिग बैंग से पहले अगर हम कहें तो उस वक्त जो है ना अल्लाह ताला ने इरादा किया कायनात यानी मैटर या इंसान बनाने का, तो उसके बाद फिर ये वजूद में आ जाती है, जिसके बारे में कुरान की आयत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने कुन फयकून के नतीजे में ये कायनात वजूद में लाया। अब यहाँ पे जो कुन का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ इंसान को समझाने के लिए, अदरवाइज अल्लाह को कुन कहने की जरूरत है नहीं है। अब चूंकि हमें समझ में नहीं आता तो हमें समझाने के लिए बताया जा रहा है कि कुन फयकून, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि हो जा तो ये हो गया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए जरूरी नहीं कि वो अल्फाज को अदा करे, कुन का अल्फाज अदा करे, बल्कि वो उसका एक इरादा है। अब वो इरादा भी हमारी तरह नहीं है, क्योंकि हम एक जिस्म रखते हैं, हम एक एग्जिस्टेंस रखते हैं और सोच रखते हैं। तो जब हम किसी चीज के बारे में इरादा करते हैं तो वो हमारे दिमाग में आ जाती है, उसके बाद हम उस चीज को करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो इन चीजों से मावरा है, तो उनके लिए इरादा करना भी वो हमारी तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने चाहा कि कायनात को खलक किया जाए, तो उसके नतीजे में हमारे पास बेटर एनर्जी, टाइम, स्पेस और ये जो पूरी हमारी यूनिवर्स है वो वजूद में आ जाती है। और इसी के साथ साथ मजीद जो यूनिवर्स के हवाले से कुरान में जिक्र आया है सबआ समावात का, यानी कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और 7 आसमान बनाए, और जो सबसे निचला जो आसमान है उसको तारों से भर दिया। यानी कि जो जिस यूनिवर्स को हम देख पा रहे हैं, जिसमें हम गैलेक्सीज को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, प्लेनेट को देख रहे हैं, तो ये सबसे निचला हमारा
आसमान है। तो इससे जो आगे जो आसमान है, 7 आसमान है, इसको आप लेयर तस्वुर कर सकते हैं जहाँ तक हमारी एक्सेस अभी है ही नहीं है। तो इसमें जैसे मेराज का जो वाक़या है तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श तक तशरीफ़ ले गए। तो अर्श जो है वो बेसिकली इन 7 आसमान को क्रॉस करके वहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं। तो जो इंसान है अभी उसकी जो नॉलेज है वो सिर्फ इसी निचले यूनिवर्स की या हमारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसी तक ही मौजूद है। तो इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो यही है बिग बैंग से पहले के बारे में कि अल्लाह ताला की ज़ात थी और उसने चाहा कि कायनात को खलक किया जाए, तो इसीलिए फिर कायनात वजूद में आ जाती है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की सिफ़ात आ जाती है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में से है कि वो अदम से है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब हमेशा हमारे टाइप के हिसाब से नहीं है। अब चूँकि इंसानी जो दिमाग या सोच या अक्ल है वो इन चीज़ों को नहीं समा सकता, तो इसलिए हमें ये बताया जाता है कि हम अल्लाह ताला की सिफ़ात पे गौर करें, उसकी ज़ात पे ज़्यादा गौर न करें। तो कुन फयकून और कायनात की खिलकत और बिग बैंग से पहले के बारे में आज का ये वीडियो था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।